देखिए आज की सबसे बड़ी खबर प्रभास सर के स्पाई एक्शन फिल्म की ओर से आ गई है। जी हाँ, प्रभास सर भी यश राज के पठान यूनिवर्स का हिस्सा बन सकते हैं। और वो कैसे, तो भाई आपको याद ही होगा, उन्होंने पिछले साल ही एक फिल्म साइन किया था सिद्धार्थ आनंद के साथ, जो कि स्पाई एक्शन फिल्म है। और फिर कुछ ही महीने बाद बॉलीवुड से ऋतिक रोशन भी राजी हो गए प्रभास के साथ उनके स्पाई प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। खैर, ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद की कास्टिंग से हम बोल नहीं सकते कि ये प्रभास की फिल्म पठान यूनिवर्स की होगी ही, क्योंकि भाई इस प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन कंपनी मी3 मूवी मेकर है, जो अभी फिलहाल अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 भी बना रही है। लेकिन भाई अब बवाल न्यूज ये आई है कि प्रभास के स्पाई एक्शन फिल्म को बनाने में यश राज भी शामिल हो चुका है। हाँ भाई, यश राज भी पैसा डालेगा इस प्रोजेक्ट में मी3 मूवी मेकर के साथ, यानी कि भैया डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद और फिल्म के कास्टिंग भी स्पाई यूनिवर्स से ऋतिक रोशन की हुई है। और ऊपर से अब प्रोडक्शन कंपनी यश राज भी आ चुका है इस फिल्म को बनाने में। सो इसलिए अब हम बोल सकते हैं अंदर कुछ बड़ी प्लानिंग करी जा रही है। मतलब अब ज्यादा चांस है कि प्रभास भी पठान यूनिवर्स का हिस्सा होंगे मेजर कबीर के साथ। वैसे आपको बता दो, सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म की शूटिंग 2025 में चालू करेंगे। उससे पहले वो ऋतिक रोशन की फाइटर फिल्म फिर टाइगर वर्सेस पठान, और तब इन दोनों के बाद प्रभास की पहली स्पाई फिल्म चालू होगी। देखिए हाल ही में जूनियर एनटीआर की वार 2 से बड़ी खबर आ गई है। मेकर्स ने आलिया भट्ट को कास्टिंग करने का प्लान बना लिया है इस वाले स्पाई फिल्म में, यानी कि आलिया भट्ट भी पहली बार एक्शन अवतार में नजर आएंगी किसी फिल्म में। खैर ये तो सब ठीक है, बस उम्मीद करते हैं इस बार भी आलिया भट्ट को मेकर्स कोई पाकिस्तानी ISIS एजेंट का कैरेक्टर ना थमा दे। जैसे पठान के पास रुबीना है, फिर टाइगर के पास पाकिस्तानी एजेंट जोया है, और अब एनटीआर के पास आलिया भट्ट होंगी। भाई अच्छा यही होगा इस स्पाई यूनिवर्स में कोई इंडियन ओरिजिन के फीमेल रॉ एजेंट का भी एंट्री हो, जो किसी मिशन में पठान, कबीर, टाइगर, एनटीआर सबको ज्वाइन कर सकती हैं कभी भी। और ये फीमेल रॉ एजेंट की जगह अभी तक खाली भी है इस YRF के स्पाई यूनिवर्स में, जो शायद आलिया भट्ट ही पूरी कर सकती हैं इस बार वार 2 में एनटीआर और ऋतिक रोशन के साथ। भैया इस समय प्रभास सर की सलार के कारण झगड़ा लड़ाई हो चुका है, वो भी कॉमन आदमी के बीच में नहीं बल्कि बड़ी बड़ी जायंट कंपनियों के बीच सलार के लिए। असल में भाई बात यह है ना, 3 OTT कंपनियां सलार की OTT राइट के पीछे पड़ी हुई है, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, फिर नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम। और ये तीनों कंपनियां अपनी अपनी ऑफर सलार के मेकर के सामने फेंक रहे हैं। कोई 150 करोड़ बोल रहा है, तो कोई 170 करोड़, तो कोई 160 करोड़ मांग रहा है सलार। लेकिन सलार वाले चाहते हैं उनकी फिल्म का OTT राइट कम से कम 200 करोड़ के ऊपर में बिके। सो देखते हैं भाई इन तीनों कंपनियों में से कौन 200 करोड़ के ऊपर में सलार का OTT राइट खरीदता है। और वैसे आपको बता दूं, ये सलार काफी बड़ी बजट में बन रही है। शुरुआत में होमल फिल्म ने प्रशांत नील को 200 करोड़ दिया था सलार को बनाने के लिए, लेकिन अब प्रशांत नील 200 करोड़ से सीधा 400 करोड़ के ऊपर पहुंचा दिए सलार का बजट। अब पता नहीं रिलीज होते होते सलार का फाइनल बजट कितना तक पहुंचा देंगे प्रशांत नील। लेकिन कोई नहीं, 200 करोड़ तो OTT राइट बेच के ही मेकर्स कमा लेंगे। फिर हाल ही में एक हॉलीवुड की कंपनी को सलार का ओवरसीज राइट भी बेच दिया गया पूरे 100 करोड़ में, यानी कि अभी सिर्फ राइट बेच के ही 300 करोड़ होमवर्क फिल्म के पास आ चुका है सलार से। सो अब देखते हैं आगे स्टेट वाइज थिएटर राइट बेच के कितना कमाते हैं सलार वाले। देखिए पठान वर्सेस टाइगर फिल्म का बजट अब फाइनली यश राज ने रिवील कर दिया। ये स्पाई एक्शन फिल्म बनेगी पूरे 300 करोड़ के बजट में। और आपको बता दो, शाहरुख खान की पठान भी सिर्फ 250 करोड़ में बनी थी, लेकिन फिल्म ने कमाया बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़। और जो सलमान खान की टाइगर 3 बन रही है उसमें भी 300 करोड़ बजट डाला गया है। और ये 300 करोड़ यश राज की कंपनी के लिए आज तक का सबसे ज्यादा हाई बजट है। और रही बात फिल्म के रिलीज डेट की, तो वो तो आपको पता ही होगा, सिद्धार्थ आनंद 25 जनवरी को रिलीज करते हैं। बस ये भी पठान वर्सेस टाइगर आएगी 2025 के 25 जनवरी के दिन। भाई लोकेश कनकराज ने एक और फिल्म साइन कर ली है सुपरस्टार रजनीकांत सर के साथ। ये उनकी थलाइवा 171 होगा। अभी जो रजनी सर अपनी जेलर बना रहे हैं वो उनकी 169 फिल्म है, यानी कि इस फिल्म को लोकेश कनकराज 2024 या 25 में चालू करेंगे। अब पता नहीं ये रजनी सर वाला फिल्म लियो यूनिवर्स का हिस्सा होगा या नहीं, इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है। लेकिन हाँ, एक बार लोकेश कनकराज राजा मौली सर और कमल हसन सर के साथ फिल्म कंपेनियन के अड्डा पर इंटरव्यू दिए थे, तो हाँ उन्होंने बोला था
मैं आज से लेके आने वाले 10 सालों तक यही गैंगस्टर यूनिवर्स में बिजी हूँ, जो भी करूंगा इसी यूनिवर्स का हिस्सा होगा। यानी कि इसका मतलब रजनी सर वाला फिल्म भी इसी गैंगस्टर यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है। लगता है भाई लोकेश कनगराज इस यूनिवर्स के आखिरी में कोई पावरफुल कॉप की एंट्री कराने का प्लान बना रहे हैं, जो ये सारे गुंडे माली को खत्म करेगा। और आपको पता ही होगा लियो, रोलेक्स, दिल्ली सबके सब वही ड्रग वाले गैंगस्टर हैं। इनको अकेला कमल हसन सर भी रोक नहीं पाएंगे। कमल सर को तो रोलेक्स से अकेला संभाल लेगा अगला विक्रम 2 में। लेकिन इन सब का बाप जब थाला पेटी विजय का लियो आएगा रूल करने के लिए, तो उससे रोकने के लिए उनसे भी बड़ा स्टारडम वाला सुपरस्टार की एंट्री करानी होगी लोकेश कनगराज को इस यूनिवर्स में। और शायद इसीलिए ही लोकेश भैया रजनी सर के साथ कोलैबोरेशन कर लिए, जो आखिरी में आएंगे ये सारे ड्रग यूनिवर्स को खत्म करने के लिए। देखते हैं भाई आगे क्या अपडेट आती है रजनी सर की लियो यूनिवर्स से कनेक्शन से रिगार्डिंग। देखिए काफी दिन बाद ऋतिक रोशन की फाइटर से भी छोटी सी अपडेट आ गई है। ऐसा बुलाया जा रहा है फिल्म का अब तक 35% पोर्शन सिद्धार्थ आनंद ने कंप्लीट कर ली है और पिछला फिल्म का शूटिंग शेड्यूल हैदराबाद में किया गया था किसी एयरपोर्ट पर। लेकिन अब इसके बाद कोई फॉरेन लोकेशन पर भी जाना है ऋतिक रोशन को अपनी एरियल एक्शन फिल्म के शूट के लिए। और वैसे आपको बता दो इस फाइटर फिल्म का बजट है 250 करोड़ और पूरी फिल्म टिकी हुई है हैवी वीएफएक्स पर ही। और इसलिए फाइटर में वीएफएक्स डालने के लिए एक फॉरेन की कंपनी DNEG नाम की इंडिया आई हुई है। और इस कंपनी को पहले भी हैरी पॉटर, इंटरस्टेलर और डार्क नाइट जैसी फिल्मों में वीएफएक्स डालने के लिए काफी सारे हॉलीवुड अवार्ड भी मिल चुका है। सो देखते हैं भाई ये DNEG कंपनी फाइटर में किस लेवल तक वीएफएक्स डालती है। भाई अचानक से मलयालम से मोहनलाल सर ने अपनी पहली पैन इंडिया फिल्म का पोस्टर रिलीज कर दिया है, जिसका नाम है मलाइकट्टू बलिदान। और इसका पोस्टर तो काफी अजूबा लग रहा है दिखने पर। ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई बड़ी साइंस फिक्शन फिल्म बना रहे हैं मोहनलाल सर, बट भाई ऐसा नहीं है। असल में एक रेसलर की कहानी है और ये जो बड़े बड़े पैर है उसी अनबीटेबल रेसलर की है, जिसका कैरेक्टर मोहनलाल सर प्ले कर रहे हैं। और इस फिल्म में बोला जा रहा है बॉलीवुड की स्टार की भी कास्टिंग हुई है, जैसे विद्युत जामवाल, फिर राजपाल यादव जी और एक्ट्रेस में राधिका आप्टे की। और मूवी का शूटिंग जनवरी में ही यही चालू किया गया राजस्थान के जैसलमेर शहर में। और इस मलाइकट्टू बलिदान को डायरेक्ट कर रहे हैं लिजो जोस पेलिस्री, जो मलयालम के ही डायरेक्टर हैं। और मोहनलाल सर अपनी पहली पैन इंडिया फिल्म को इस साल दिसंबर में रिलीज करना चाहते हैं। यानी कि भैया अब मलयालम इंडस्ट्री से भी पैन इंडिया फिल्में आने लगी है। सो देखते हैं कैसी होती है मलाइकट्टू बलिदान। भाई साजिद नाडियावाला की लगातार फिल्में फ्लॉप होने के बाद वो फिर से वापसी कर रहे हैं एक और हिंदी फिल्म बवाल नाम की, जिसका लीड एक्टर हैं वरुण धवन और एक्ट्रेस हैं जाह्नवी कपूर। एक्चुअली में भाई इस बवाल का रिलीज डेट 7 अप्रैल को ही था, लेकिन अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया कुछ वीएफएक्स में खराबी के कारण फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया और अब मेकर्स उसी वीएफएक्स समस्या को ठीक करने में लगे हुए हैं। और इसलिए अब इसका रिलीज डेट अप्रैल से सीधा 6 अक्टूबर तक चला गया। और वैसे आपको बता दो इस बवाल फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी और ये रामायण फिल्म को भी बनाएंगे और उसके स्क्रिप्टिंग का काम भी वो साथ में कर रहे हैं। चलिए भाई अब आखिर में बॉक्स ऑफिस पर भी आ जाते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही होगा दसरा का टोटल कलेक्शन 105 करोड़ हुआ था अभी तक, तो वहीं शनिवार को फिल्म ने भी 2 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन किया, जिसमें से हिंदी बेल्ट से 22 लाख रुपए कमाई हुआ है। और इसी के साथ दसरा का टोटल हिंदी कलेक्शन 4 करोड़ 24 लाख तक हो गया है। और अब अजय देवगन की भोला की बात करें तो उसने भी शनिवार को 3 करोड़ 95 लाख का कलेक्शन कर लिया है। यानी कि भोला का सेकंड वीक भी काफी अच्छा जा रहा है। और इसी के साथ भोला का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 90 करोड़ 40 लाख तक हो चुका है, जिसमें से हिंदी के बॉक्स ऑफिस से आया है 67 करोड़। तो भाई आज की फिल्मी मैनिया के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।